मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दिसंबर 2019 के जो क्वेश्चन थे मैं देख रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है ये। दिसंबर 2019 के उसका 17 क्वेश्चन हमने उसमें देख लिए थे फर्स्ट पार्ट में, है ना। 32वां सेट था वो। अब ये 33वां सेट है MCQ क्यू का, जो हमारे इस चैनल पर पड़े हुए हैं। सभी जो है पुराने जो पेपर हो चुके हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन आंसर हैं। अभी ये देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ उसका सेकंड पार्ट है। वैसे MCQ का जो एक तरीके से 33वां पार्ट है। प्रश्न नंबर 1, तृतीय उपनिषद के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए। तो सूची 1 दे रखी और सूची 2 दे रखी, इसका इससे मिलाना और जो है तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्म के बारे में बताया। सत, श्रद्धा, रत, सत्य, योग, है ना। उसका इससे मिलान करना कि क्या क्या बताया हुआ उसमें। तैत्तिरीय उपनिषद में एक तरीके से अगर देखा जाए तो 3 वल्लियां हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली और भृगुवल्ली, है ना। तो उसी से संबंधित है, इसको मिलाना है। तो श्रद्धा जो मानना गया उसमें किसको, सिर को श्रद्धा ब्रह्म से मानना गया है। रत, रत का अर्थ है एक तरीके से दाहिना पक्ष। सत्य, सत्य है एक तरीके से बायां पक्ष। और योग क्या है, योग है मध्य। इस तरीके से इसका मिलान होगा, यानी कि जो श्रद्धा है वो सिर से मिली। श्रद्धा सिर, ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें देख लेते हैं। दूसरे में ए का सेकंड, बी का थर्ड है तो बी का थर्ड भी इसमें ही है दूसरे में। सी का एक तरीके से फोर्थ है तो सी का फोर्थ भी इसी में ही है। और डी का जो है फर्स्ट है तो डी का फर्स्ट भी इसी में है। तो इसका सही आंसर ए मिल जाएगा। कूट में से सही उत्तर चुनना ना, कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ये कूट है दिए हुए इसकी, यहां पर लिख दिया मैंने इधर। ए का श्रद्धा क्या बताई, सिर, ब्रह्म से संबंधित बता रखा, सब ब्रह्म का वर्णन है उसमें। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का फर्स्ट है। इस तरीके से इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए। सूची 1 है, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन विच्छेदात। महर्षि पतंजलि का सूत्र दिया है। ठीक है, वो क्या है, ईश्वर बताया कि गुरुओं का भी गुरु है क्योंकि काल से उसका विच्छेदन नहीं है। यहां पे ये दे रखे सेकंड, इसमें मिलाना पूर्वेशाम गुरु कालेन, तो किससे मिल जाएगा, ईश्वर से मिल जाएगा। ईश्वर के बारे में बताया महर्षि पतंजलि। हृदय चित्त सेवित, ये क्या है, एक तरीके से विभूति है। हृदय में संयम करने से क्या होगा, विभूति। तो द्वंद, द्वंद्व अभिघात क्या होगा, आसन करने से क्या होता है, द्वंद्वों का अभिघात, अभिघात नहीं होता आसन। अर्थु सैतु दीर्घ काल, निरंतर सत्कार सेवित दृढ़, क्या होगा, अभ्यास का क्या होगा, दीर्घ काल तक, है ना। अभ्यास को क्या बताया कि दीर्घ काल निरंतर और सत्कार सेवित है, मतलब आदर पूर्वक अभ्यास करने से क्या होगा, वो दृढ़ होगा। तो इसका हो गया अभ्यास।
ऐसा मिला लो इसको। ए का ईश्वर सेकंड है, तो ए का सेकंड यहां देख लो, ए का सेकंड यहां पे मिला हुआ। बी का फर्स्ट है तो बी का फर्स्ट भी यहीं मिला हुआ। सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ भी यहीं मिला हुआ। और डी का थर्ड है तो डी का थर्ड भी यहीं मिला हुआ। तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा। कूट में से सही उत्तर चुनिए, कूट इसका ही है। प्रश्न नंबर 3, घेरण संहिता के अनुसार सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। घेरण संहिता में जो है 6 प्रकार की समाधि का वर्णन किया हुआ। नाद योग, लय योग, ध्यान योग, रसानंद योग, 6 प्रकार की समाधि बताई उसमें, है ना। ध्यान योग समाधि किससे बताई उन्होंने? सांभवी मुद्रा से ध्यान योग की समाधि हो जाएगी। ध्यान योग समाधि किससे होगी? जो एक तरीके से घेरण संहिता का समाधि प्रकरण है उसमें उन्होंने 6 प्रकार की समाधि बताई। कौन कौन सी? ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, है ना, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, एक तरीके से भक्ति योग समाधि, है ना, और एक राजयोग समाधि। ये 6 प्रकार की समाधि बताई। तो जो एक तरीके से ध्यान योग समाधि है वो किससे होगी? सांभवी मुद्रा से होगी। और जो नाद योग समाधि है वो किससे? भ्रामरी मुद्रा से होगी। रसानंद समाधि जो उन्होंने बताई वो खेचरी मुद्रा से होगी। और लय सिद्धि जो समाधि बताई योनि मुद्रा से। और भक्ति योग समाधि जो एक तरीके से बताई उन्होंने अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति। और जो एक राजयोग समाधि है वो कुंभक से सिद्ध होती है। इस प्रकार का वर्णन घेरण संहिता में मिलता है। तो सांभवी मुद्रा से किस चीज की प्राप्ति होती है? ध्यान योग समाधि, ध्यान योग। प्रश्न नंबर 4, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की योगिक तकनीक क्या है? तो जो नाद बिंदु उपनिषद में बताया हुआ वो ओंकार को जानने की जो साधन धारणा, धारणा उन्होंने क्या बताया? ओंकार को जानने की योगिक तकनीक क्या है ये पूछा। तो धारणा एक तरीके से इसका सही आंसर है। धारणा से ओंकार को जाना जाता है, ये नाद बिंदु उपनिषद में बताया हुआ। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें, कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। तो दृढ़ शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष, अविशेष, अलिंग, है ना, ज्ञानेन्द्रिय, तन्मात्रा, मूल प्रकृति, बुद्धि और पुरुष। एक तरीके से महर्षि पतंजलि के ही उसमें से लिया हुआ, महर्षि पतंजलि का है योग सूत्र से। तो दृढ़ शक्ति क्या है? दृढ़ शक्ति है एक तरीके से जो मुख्य है, दृढ़ शक्ति वो है पुरुष, है ना। और दर्शन शक्ति क्या है? दर्शन शक्ति जो देखेगी वो है बुद्धि। दर्शन शक्ति बुद्धि। विशेष ज्ञानेंद्रिय है ना। अविशेष, अविशेष एक तरीके से तन्मात्रा। और अलिंग क्या है? अलिंग मूल प्रकृति है, जो मूल प्रकृति वो अलिंग है। इस तरीके से इनका मिलान हो जाएगा। तो कूट में से सही उत्तर चुनना। तो ए का क्या है? ए का दृढ़ शक्ति का पुरुष है, ए का चौथा। तो ए का चौथा कौन से मिल रहा है भाई? देख लो, ए का चौथा इसमें मिल रहा है। बी का ए का पांचवा है, ए का पांचवा इसमें मिल रहा। बी का चौथा इसमें मिल रहा। सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट भी इसी में मिल रहा। डी का सेकंड है, वो भी इसी में मिल गया। और ई का थर्ड है, वो भी इसी में मिल गया। तो आंसर सही क्या हो जाएगा?
सेकंड वाला आंसर सही लग जाएगा इसका। इस तरीके से इसके उत्तर लग जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं? तो मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन कौन से बताए योग वशिष्ठ में? सम, विचार, संतोष और क्या? साधु संग। सम, दम, तितिक्षा, मुमुक्षुनि, दम, सम, संतोष, विवेक ज्ञानी, सम, विचार, संतोष और साधु पुरुष का संग। ये थर्ड वाला इसका सही आंसर है। सबसे पहला सम है, मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए। सबसे पहला है सम, दूसरा है विचार, तीसरा संतोष और चौथा क्या है? साधु पुरुष के का संग। प्रश्न नंबर 7, कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रसयुक्त भोजन, रसयुक्त भोज्य पदार्थ लाभकारी है? कौन सी प्रवृत्ति वालों के लिए? कफ प्रवृत्ति वालों के लिए कौन से लाभकारी पूछ रहा? लवण, अम्ल, कटु या तिक्त? तो जो लाभकारी है उनके लिए, कफ प्रवृत्ति वाले के लिए लाभकारी पूछना, तो कटु लाभकारी है एक तो कफ प्रवृत्ति वाले के लिए, और एक तिक्त। कौन सा? तिक्त लाभकारी है जो कफ प्रवृत्ति वाला। लवण और अम्ल तो उसको और कब बनाओगे? सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प इसका सी और डी हो जाएगा। बी और सी, ए और डी, ए और बी, सी और डी। तो सी और डी इसका सही विकल्प आ गया। इस तरीके से प्रश्न नंबर 8, अजो नित्यम नित्य शाश्वतो यम पुराण किस ग्रंथ में वर्णित है? प्रश्नोपनिषद में, कठोपनिषद में, भगवत गीता में या योग वशिष्ठ में? तो ये वही भगवान जो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि क्या आत्मा अनित्य है। इसी प्रकार की बात कि कौन से में बताइए? एक तो भगवत गीता में बताई हुई है, तो और कौन से उपनिषद में बताई हुई है? ये कठोपनिषद में एक तरीके से जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में भगवत गीता में बताते हैं, वही प्रकार का वर्णन, उसी प्रकार का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। तो कठोपनिषद और भगवत गीता दोनों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। पहले भी इसका प्रश्न पूछा गया था, कई बार पूछा जाता है प्रश्न, कभी कोई किसी तरीके से दे देता है, कभी किसी तरह। लेकिन ये भगवत गीता में और कठोपनिषद में जो आत्मा के बारे में बताया हुआ, वो दोनों में एक ही वर्णन है। तो सही आंसर हो जाएगा बी और सी। सही विकल्प नहीं है ए और सी, ए और सी नहीं है, बी और सी। बी और सी सही विकल्प है इसका, ए और डी नहीं, बी और डी। इस तरीके से इसके सही आंसर लगेंगे। प्रश्न नंबर 9, योगाभ्यासों की अध्यापन पाठ योजना के अनुसार सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। यह भी एक क्वेश्चन आता है। जो योगाभ्यासों की सही पाठ योजना है, अध्यापन की एक तरीके से पढ़ाने की पाठ योजना जो इसकी है, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना, पाठ का प्रस्तुतिकरण है, व्यक्तित्व अभ्यास है, प्रश्न उत्तर है और सामूहिक अभ्यास है। तो किस तरीके से करेंगे इसमें? सबसे पहले क्या करेंगे? पाठ का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले
पाठ का प्रस्तुतिकरण ही करा जाएगा। फिर दूसरे पे व्यक्तित्व अभ्यास करा जाएगा, तीसरे पे सामूहिक अभ्यास, और चौथे पे प्रश्न उत्तर। ए, बी, डी और सी ये इसके सही आंसर हो जाएंगे, सही विकल्प लिखेंगे ए, बी, ए, बी, ए, बी, डी और सी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, डी और सी। सबसे पहला पाठ का प्रस्तुतिकरण, व्यक्तित्व अभ्यास, सामूहिक अभ्यास, और लास्ट में क्या पढ़ते जाएंगे, प्रश्न उत्तर। इस तरीके से अध्यापन पाठ योजना का ये सही क्रम में व्यवस्थित हो जाए। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो नाद बिंदु उपनिषद में एक तरीके से हंस विद्या का वर्णन करा हुआ, और उसमें ये एक तरीके से जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जो है ओमकार के स्वरूप का वर्णन मिलता है, ओमकार की 12 मात्राओं का वर्णन भी उसमें मिलता है। तो ये ओमकार के नाम है, जो ओमकार की मात्राएं अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, और जो उसमें जिससे उसकी तुलना कर रखी नाद बिंदु उपनिषद में, उससे मिलान करना है इनका। तो ये जो है उसके बस शुरू में ही दे रखा उन्होंने इसको, 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में ही बता रखे हैं ये सब। तो क्या है, अकार का मतलब क्या बताया उन्होंने, अग्नि। उकार एक तरीके से वायु है ना। मकार है सूर्य, और जो अर्धमात्रा है वह है वारुणी। अर्धमात्रा क्या है, वारुणी। इस तरीके से मिल जाएंगे। तो पहले का ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, ए का सेकंड इसमें है, बी का फोर्थ इसमें है, सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट इसमें, और डी का थर्ड है, तो डी का थर्ड भी इसमें है। ये सही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इनके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11, घेरण संहिता के अनुसार किन ऋतुओं में हठ योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऋतुओं में पूछ रहा, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, किन में नहीं करना चाहिए ये पूछ रहा। तो ग्रीष्म, एक तो गर्मियों की ऋतु, वसंत में तो कर सकते हैं, ग्रीष्म में नहीं करना चाहिए तो गर्मियों की ऋतु में नहीं होता, और एक वर्षा में नहीं होता, शरद में तो शुरू कर सकते हैं। बढ़िया, योग अभ्यास के लिए सबसे अच्छे है। सही विकल्प सुनिए, तो बी और सी हो गया, ए और डी, ए और बी, सी और डी, बी और सी, ये सही आंसर आ गया इसका, बी और सी। घेरण संहिता के अनुसार क्या, जो ग्रीष्म और वर्षा है नए योग अभ्यासियों के लिए, घेरण संहिता में भी ऐसे ही बताया हुआ, और भी वैसे भी ग्रीष्म और वर्षा नए योग अभ्यास के लिए, हठ योग अभ्यास करने के लिए अच्छी नहीं है। शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये सब सही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन ए तो जल में नहीं घुलता, ये तो वसा घुलनशील है, जल घुलनशील और वसा घुलनशील। तो विटामिन ए वसा घुलनशील है, विटामिन बी जल घुलनशील है, विटामिन सी जल घुलनशील है, विटामिन डी भी वसा घुलनशील है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, बी और सी। सही विकल्प सुनिए, ए और बी, ए और डी, बी और सी, ये सही विकल्प हो गया। जल घुलनशील और वसा घुलनशील दो तरीके के विटामिन है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल घुलनशील है, विटामिन ए और विटामिन डी वसा घुलनशील है। प्रश्न नंबर 13, योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये दुख, ये सबसे पहले दौर मनुष्य, श्वास पर श्वास, दुख और अंग में जन्म, ये जो एक तरीके से अंतराएं हैं
अंतराय के सहभाव हैं, अंतराओं के साथ रहने वाले। योग के जो मल बताए उन्होंने, है ना, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अल्प गुण भूमिगत, अनवस्थित्वानि, है ना। ये जो 9 अंतराय बताई, उनके साथ रहने वाले 5 उनके सहभाव बताए। कौन कौन से? दुख, दोर्मनस्य, अंग में जत्व, श्वास और प्रश्वास। ये जो है एक तरीके से पहले ही अध्याय में है, और 30-31 सूत्र में, 30वें सूत्र में अंतराय बताई, 29वें सूत्र में, 30वें सूत्र में, 31वां सूत्र है क्या? दुख, दोर्मनस्य, अंग मेजत, श्वास और प्रश्वास। ये क्या है? सहभाव। तो सबसे पहले दुख हो गया, यानी कि सी। फिर दुख, दोर्मनस्य, ए, अंग मेजत्व, डी, श्वास और प्रश्वास। तो ये इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, गर्भावस्था में के तृतीय त्रैमास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आसन वर्जित है? गर्भावस्था के, तो गर्भावस्था में तो बहुत देख के ही आसन करे जाते हैं, है ना। मार्जरी आसन, भद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, है ना। तो पश्चिमोत्तानासन तो कर नहीं सकते बिल्कुल भी, पवन मुक्तासन भी नहीं कर सकते, भद्रासन, मार्जनी आसन चलो ये कर सकते हैं, है ना। गर्भावस्था के जो है कौन से? पश्चिम उत्तानासन नहीं कर सकते। आसन वर्जित पूछ रहा, कौन से आसन वर्जित है? तो एक तो पश्चिम उत्तानासन वर्जित है और एक पवन मुक्तासन वर्जित है। सही विकल्प चुनिए। तो सी और डी है इसका सही विकल्प। ए और डी, बी और सी, ए और बी, सी और डी, ये इसका सही आंसर है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन के अभ्यास के तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है? लघु शंख प्रक्षालन। तो लघु शंख प्रक्षालन जो एक तरीके से क्रिया है, पेट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। 5 आसन करे जाते हैं उसमें। कौन कौन से? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदर आकर्षणासन। घृण संहिता में भी वर्णन है। घृण संहिता में जो इसका वर्णन है वो वारिसार वस्ती, वारिसार धोती, उसमें वर्णन है इसका। वात्सार धोती और वारिसार धोती। तो वारिसार धोती जो है वो एक तरीके से लघु शंख प्रक्षालन क्रिया ही है, और उसमें 5 आसन है। कौन कौन से? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदर आकर्षणासन। इसमें पूछा तीसरे चरण में कौन सा करा जाता है? तो कटी चक्रासन पहले में, सबसे पहले ताड़ासन होगा, फिर तिर्यक ताड़ होगा, फिर कौन सा होगा? कटी चक्रासन होगा, फिर होगा तिर्यक भुजंगासन और फिर उदर आकर्षणासन। ये 5 आसन करे जाते हैं। तो तीसरे चरण में होगा कटी चक्रासन। प्रश्न नंबर 16, योग तत्व उपनिषद के अनुसार उपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? हठ योग के योग तत्व उपनिषद में एक तरीके से 4 प्रकार के योग बता रखे। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। अब हठ योग में पूछ रहे हैं, हठ योग में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? तो हठ योग में जो उन्होंने बताए 8 अंग बताए हठ योग के। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, है ना, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंग बताया उन्होंने। एक तरीके से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वही महर्षि पतंजलि वाला, प्रत्याहार, धारणा, है ना, भ्रुकुटी के मध्य में जो है एक तरीके से ध्यान श्री हरि का, और फिर वही एक तरीके से समाधि। योग तत्व उपनिषद में इनको हठ योग के अंतर्गत बताया। प्रश्न नंबर 17,
पतंजल योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा का अभाव, सर्वथा तृष्णा के अभाव की स्थिति है। अपर वैराग्य, पर वैराग्य, वशीकार वैराग्य या वैराग्य। तो जो सर्वथा तृष्णा का अभाव है उस स्थिति को जो क्या कहेंगे, तत्पर परम पुरुष ख्याते, पुरुष ख्यातेर गुण वितृष्णे। मतलब क्या है, पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा भाव हो जाना है उसे क्या कहेंगे, पर वैराग्य कहेंगे। पुरुष का जो ज्ञान है, पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में है ना तृष्णा का एक तरीके से सर्वथा भाव हो जाना, वो बताया महर्षि पतंजलि ने पर वैराग्य। पहले अध्याय की 16वें सूत्र में इसका वर्णन है। तो धन्यवाद मित्रों, क्रम से इसकी 2-3 और बना दूंगा। नमस्कार।